का वोट लेने का काम करती है। अगर आप भी, आपके कार्यकर्ता और आप भी अगर वैसे ही सोच रखेंगे तो स्वाभाविक है कि आज हमारा दलित समाज इतना पिछड़ा हुआ है, इतना मतलब प्रताड़ना से गुजर रहा है कि उसे लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर अगर नहीं मतलब हमें मुख्य धारा से जोड़ते नहीं, हमें दलितों को एक साथ लेके नहीं चलते हैं, तो ये भी भाजपा की भी टीम है, ऐसा सोचना है लोगों का। अगर राजभर रजवारों को अगर सम्मान देगा, अपनी जगह देगा अपने दलों में, तो हम उसके साथ होंगे। जो हमारी बात करेगा, जो हमें इज्जत और मान सम्मान देगा, हम उसकी बात करेंगे। अन्यथा इस बार हम विद्रोह के मूड में, आपको मुर्गा भात खिला करके, आपको दारू पिला करके आपका वोट खरीद लिया जाता है, फिर आपको पिछले पायदान पर धकेल दिया जाता है। और नीतीश कुमार की एक मेहरबानी ये होती है कि वो आते हैं और आपको सबसे पिछले पंक्ति में खड़ा कर देते हैं। दलित, महादलित। आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है यहाँ पर जिसमें आप सम्मिलित हुए हैं, तो इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी चाहेंगे और किन किन मुद्दों पर जो यहाँ पर चर्चा होना वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिहार में चुनाव अब बहुत जल्दी होने वाले हैं और चुनाव का माहौल है, चुनाव आ चुका है। क्योंकि बिहार में हमारी जो राजभर और रजवार जो जातियाँ हैं 3.5 करोड़ हैं। और आप देखेंगे कि पिछले विगत कई सालों से, कई वर्षों से जितनी भी सरकारें बिहार में रही हैं, उन्होंने कभी भी रजवार समाज को आगे लाने का काम नहीं किया, जबकि पिछले पायदान पर रजवार समाज खड़ा है। सिर्फ उस समाज का वोट लेने का काम किया जाता है। अभी तो है जन स्वराज पार्टी आई है, क्या लगता है कि ये इन सुविधाओं के बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? देखिए, जो भी दल आए, इस बार हमारा जो रजवार समाज और राजभर समाज जो है, जो एक ही जाति से हैं, हम लोगों ने ये इस बार ठाना है कि जो भी रजवार समाज जो बिहार में पिछले पायदान पे है, अगर राजभर रजवारों को अगर सम्मान देगा, अपनी जगह देगा अपने दलों में, तो हम उसके साथ होंगे। जो हमारी बात करेगा, जो हमें इज्जत और मान सम्मान देगा, हम उसकी बात करेंगे। अन्यथा इस बार हम विद्रोह के मूड में हैं और अपनी ताकत दिखाने के मूड में हैं। जितनी भी पार्टियां हैं और जो वर्तमान में सरकार हैं, नीतीश कुमार, उनको भी अपना ताकत दिखाने के मूड में हैं। अब कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है सभी जातियों और सभी लोगों को एक साथ लेकर चल रही है, तो क्या लगता है कि उनके तरफ से ये लगता है कि इस बार आप लोग राजभर को मौका मिलेगा इन लोग को आगे उत्थान के लिए? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है, जो कि मैं जनसुराज का खुद मैं जनसुराज के प्रशांत किशोर की विचारधाराओं के साथ मैं ज्वाइन किया जनसुराज, लेकिन मुझे नहीं लगता है, अभी जो देखा जा रहा है, मैं वर्तमान में जो स्थिति देख रहा हूँ जी, मुझे नहीं लग रहा है कि राजभर और रजवार को प्रशांत किशोर जो है तवज्जो देने का काम करेंगे। ये भी जो है, कहते हैं ना कि मेरे अनुसार वही लग रहा है कि ढाक के वही 3 बात हैं कि रजवार और राजभर समाज को ये सिर्फ, और ये भी वोट बैंक का मतलब वो समझ रहे हैं कि ये वोट बैंक हमारा है और इनको जो है बरगला करके इनसे वोट लेने की कोशिश की जाए। क्योंकि मैं पार्टी से हट के इसलिए बात कर रहा हूँ कि पार्टी अलग है, अगर वो सम्मान नहीं देंगे तो भाई मेरा जनसुराज से भी कोई मतलब नहीं है। मेरी जाति को सम्मान देना होगा, रजवारों को टिकट देना होगा, बिहार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। अगर जनसुराज सुनिश्चित करता है तो ठीक है। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ लोगों को, अपने सुनने वाले और अपनी तमाम जातियों को, आपके दर्शकों को भी, कि अगर राजभर की 3.5 करोड़ बिहार में संख्या है तो उसका विधायक और MLA क्यों नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या प्रशांत किशोर जनसुराज के जो विचारधारा फैला रहे हैं, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास उनका नारा है, तो क्या रजवार समाज को मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जगह देंगे? अच्छा, कहीं ना कहीं तो कई पार्टी ये भी कहती है कि जो जन स्वराज है वो बीजेपी की बी विंग्स है, क्या लगता है ये सही है गलत है? देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आप बिहार बदलने चले हैं और बिहार बदलने में अगर सही लोगों को आप लेकर के नहीं आएंगे, जो पिछले पायदान पे खड़े हैं, उनको आप लीडरशिप का मौका नहीं देंगे, सिर्फ उनको वोट बैंक के लिए आप यूज़ करेंगे और वैसी मानसिकता अगर दिखाएंगे, तो लोग तो कहेंगे कि आप जो है, भाजपा भी तो क्या करती है, जातिवाद और धर्मवाद और इस तरह की बातों को करके लोगों का वोट लेने का काम करती है। अगर आप भी, आपके कार्यकर्ता और आप भी अगर वैसे ही सोच रखेंगे, तो स्वाभाविक है कि आज हमारा दलित समाज इतना पिछड़ा हुआ है, इतना मतलब प्रताड़ना से गुजर रहा है कि उसे लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर अगर नहीं मतलब हमें मुख्य धारा से जोड़ते नहीं, हमें दलितों को एक साथ लेके नहीं चलते हैं, तो ये भी भाजपा की भी टीम है, ऐसा सोचना है लोगों का। बट अगर उनकी विचारधारा अगर उनके दलितों के साथ में है तो नहीं कहा जा सकता है। अगर दलित के साथ में नहीं रहेगी उनकी विचारधारा, तो निश्चित रूप से आप यही कहेंगे कि सिर्फ जाति का वोट लेने के लिए आप अपनी व्यक्तिगत तौर पे अगर आपसे पूछे तो दलितों का सही में विकास कैसे हो सकता है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे अगर आप दलितों को मान सम्मान, इज्जत देना चाहते हैं, उन्हें आप मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, तो दलितों को आपको अपने लेवल का स्तर का उसमें खड़ा करना होगा। उनको भी टिकट देनी होगी, राजनीतिक भागीदारी तो उनको देनी ही होगी। अगर आप नहीं देंगे तो दलित समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता वो चीज़ है, कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर आपको
सत्ता जो है मास्टर की है। अगर आप सत्ता तक पहुंचते हैं तभी आप अपने समाज के लिए एक दरवाज़ा खोलते हैं। 2025 के आगे विधानसभा बढ़ने चुनाव में क्या भी लड़ने वाले हैं? लिए। बिल्कुल बिल्कुल। किस क्षेत्र से लड़िएगा? देखिए एक्चुअली मेरा डेहरी विधानसभा है, चूँकि मैं रोहतास ज़िले से हूँ और वहाँ पे हमारा चेनारी विधानसभा से लड़ने की इच्छा है। हालांकि हमारा उस क्षेत्र जो है रजवार बहुल इलाका है, राजभर बहुल इलाका है। सासाराम में हमारे 60,000 प्लस हमारे वोटर्स हैं और चेनारी विधानसभा में भी अच्छे वोटर्स हैं, डेहरी में भी हमारे अच्छे वोटर्स हैं। तो मैं चुनाव तो लड़ूंगा ही। अब पार्टी जहाँ से अगर मुझे जो भी पार्टी सम्मान देकर के टिकट देगी, जहाँ से भी देगी वहाँ से मैं लड़ूंगा। लेकिन इस बार हम खड़े हैं कि जो दल हमारी जातियों को भागीदारी देगा, दलितों को अपने साथ लेके चलेगा, उनके मान सम्मान हक की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। इस बार छलावे में दलित आने वाले नहीं हैं। अगर ऐसी कोई पार्टी नहीं मिली तो क्या आप निर्दलीय लड़िएगा? जी बिल्कुल निर्दलीय लड़ूंगा। मैं समाज के साथ खड़ा रहता हूँ, लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, दिन रात उनकी सेवा करता हूँ मैं। और जहाँ भी समाज के साथ घटना दुर्घटनाएं होती हैं वहाँ पहुँचने का काम करता हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ उनके साथ, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था से लड़ाई हो या आपके सरकारी व्यवस्था से लड़ाई हो, मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। आप अपने समाज को 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए मैं अपने आप सबों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, जो भी दलित समाज हैं, मैं चाहूँगा कि बिहार में इस बार, और हमारी जाति से विशेष रजवार राजभर से कहना चाहूँगा कि इस बार आप वोट जो है उनको दें जो आपके समाज के उत्थान की बात करता हो, जो आपके लिए बात करता हो, रोजी रोजगार की बात करता हो, शिक्षा की बात करता हो। आपको मुर्गा भात खिला करके, आपको दारू पिला करके आपका वोट खरीद लिया जाता है, फिर आपको पिछले पायदान पर धकेल दिया जाता है। और नीतीश कुमार की एक मेहरबानी ये होती है कि वो आते हैं और आपको सबसे पिछले पंक्ति में खड़ा कर देते हैं, दलित महादलित बना करके। तो ये सरकार की नीति जो है, पॉलिसी सिर्फ दलितों का वोट लेने की पॉलिसी है, दलितों को सम्मान देने की पॉलिसी नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि कान खोल कर सुन ले, वो दलितों के दलाल नेता जो बिहार में बैठे हैं, मंत्री और कई आयोग में मेंबर बन के बैठे हैं, और जब दलितों की बात आती है तो उनका मुंह जो है सिलाई हो जाता है, बंद हो जाता है। जब उनकी बेटी बहुओं के साथ रेप बलात्कार आए दिन हत्याएं बिहार में घटनाएं होती हैं तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। तो उनसे कहना चाहूँगा कि अभी से भी जाग जाओ, कम से कम दलितों का मान सम्मान बढ़ाओ और दलितों के हित में रह करके काम करो। और समाज आपके साथ खड़ा है, और दलित जब एक हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आपका MLA बनेगा और बिहार में आप अपनी ताकत दिखाएंगे। परिचय देंगे? मेरा नाम डॉक्टर शैलेश सागर है और चूँकि मैं भारतीय रजवार विकास परिसंघ का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ।